रुको, एक सेकंड रुको, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। माकियावेली, ये कौन है और ये मुझे अमीर कैसे बनाएगा? बताता हूं, लेकिन पहले एक बात सुनो। मिस्टर बीस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। क्या तुम्हें लगता है वो इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे टैलेंटेड था? नहीं। क्योंकि वो सबसे हार्डवर्किंग था? नहीं। वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने वो गेम समझा जो 500 साल पहले एक इटालियन आदमी ने लिखा था। उस आदमी का नाम था निकोलो माकियावेली। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट सीक्रेट्स बताऊंगा, वो सीक्रेट्स जिन्होंने एम्पायर्स बनाए, जिन्होंने यूट्यूबर्स को बिलियनर बनाया, जिन्होंने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। ये कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन सच होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? मेहनत करो, ईमानदार रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन फिर तुम देखते हो कि एक लड़का जो तुमसे कम पढ़ा लिखा है, वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर करोड़ों कमा रहा है। तुम देखते हो कि एक लड़की जो सिर्फ अपनी डेली लाइफ शेयर करती है, वो ब्रांड डील्स से महीने के लाखों कमा रही है। और तुम अभी भी सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो बातें नहीं बताई गई जो एक्चुअली काम करती हैं। माकियावेली ने 500 साल पहले एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। ये किताब इतनी पावरफुल थी कि चर्च ने इसे बैन कर दिया, गवर्नमेंट्स ने इसे छुपाया, लेकिन सीक्रेटली हर सक्सेसफुल इंसान ने इसे पढ़ा। और आज मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, रियल एग्जाम्पल्स के साथ। पहला सिद्धांत, दिखना उतना ही जरूरी है जितना होना। माकियावेली ने लिखा था, Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are. मतलब दुनिया तुम्हें उससे जज करती है जो दिखता है, जो अंदर है वो बाद में आता है। अब एक रियल एग्जांपल सुनो। KB लाम, सुना है नाम? टिकटॉक और इंस्टाग्राम का किंग, 350 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। वो कोई स्पेशल टैलेंट नहीं दिखाता, कोई डांसिंग नहीं, कोई सिंगिंग नहीं, बस वो दूसरों के कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस देखता है और फिर बिना कुछ बोले सिंपल तरीके से वही काम करता है और हाथ फैला देता है। बस इतना सा काम, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी परफेक्ट है, उसका टाइमिंग इतना परफेक्ट है, उसका एक्सप्रेशन इतना परफेक्ट है कि वो दुनिया का सबसे फॉलोड व्यक्ति बन गया। क्या वो सबसे टैलेंटेड है? नहीं। क्या वो सबसे मेहनती है? शायद नहीं, लेकिन उसने खुद को प्रेजेंट करना सीख लिया। उसने समझ लिया कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है और वो एग्जैक्टली वही देता है। अब कंपेयर करो, कितने लोग हैं जो शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो बेटर कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन वो वायरल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कंटेंट अच्छा है तो लोग खुद आ जाएंगे। गलत। माकियावेली ने 500 साल पहले समझ लिया था कि दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। दूसरा सिद्धांत, प्यार से नहीं, रिस्पेक्ट से काम चलता है। माकियावेली की सबसे फेमस लाइन है, It is better to be feared than loved if you cannot be both. अब इसे गलत मत समझना। वो ये नहीं कह रहा था कि डराओ सबको, वो ये कह रहा था कि रिस्पेक्ट पहले, लव बाद में। एक रियल एग्जांपल देता हूं। स्टीव जॉब्स, एप्पल का फाउंडर, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक। क्या वो नाइस था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने एम्प्लॉइज पर चिल्लाता था, उनके आइडियाज को पब्लिकली रिजेक्ट करता था, कभी कभी तो लोगों को रुला देता था। लेकिन वो सेम लोग आज भी कहते हैं कि स्टीव ने हमसे वो काम करवाया जो हम सोचते भी नहीं थे कि हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब्स ने रिस्पेक्ट बिल्ड की थी। लोग जानते थे कि वो जीनियस है, लोग जानते थे कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और इसीलिए लोग उसके लिए अपना 100% देते थे। यूट्यूब पर भी यही देखो, सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर्स वो नहीं हैं जो सबको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर्स वो हैं जो अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े रहते हैं, जो क्लियरली कहते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, पसंद आए तो देखो, नहीं पसंद तो मत देखो। प्यूडीपाई को देखो, कितने कंट्रोवर्सीज हुए उसके साथ, लेकिन वो अपनी ऑथेंटिसिटी से नहीं हिला और आज भी वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसने लव की नहीं, रिस्पेक्ट की। माकियावेली ने ऑब्जर्व किया था, जो रूलर सबको खुश करने की कोशिश करते थे वो सबसे पहले फेल होते थे, क्योंकि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तुम एक्चुअली किसी को खुश नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को खुश नहीं कर पाते। तीसरा सिद्धांत, सही समय का इंतजार मत करो,
समय को सही बनाओ। माकियावेली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत उनका साथ देती है जो बोल्ड होते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो वेट नहीं करते। एक स्टोरी सुनो इंस्टाग्राम की। जब केविन सिस्टरम ने इंस्टाग्राम बनाया था तो मार्केट में पहले से फोटो एप्स थे, फ्लिकर था, कैमरा एप्स थे, फिल्टर्स भी थे। कुछ नया नहीं था। लेकिन सिस्टरम ने एक बोल्ड मूव किया। उसने सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी। बस एक सिंपल ऐप बनाई। फोटो लो, फिल्टर लगाओ, शेयर करो, बस। और उसने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया। जब ऐप 80% रेडी थी, उसने लॉन्च कर दी। पहले दिन 25,000 डाउनलोड्स, पहले हफ्ते 1 मिलियन, और 2 साल बाद फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीद लिया। अब सोचो, अगर सिस्टरम ने कहा होता, ऐप अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और काम करूं, मार्केट रिसर्च करूं, फंडिंग लूं पहले, तो शायद कोई और पहले लॉन्च कर देता और इंस्टाग्राम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। यूट्यूब पर भी यही होता है। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई चैनल शुरू करना है लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, माइक नहीं है, एडिटिंग नहीं आती। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, शुरू करो, जो है उसी से शुरू करो। फोन है, शुरू करो। फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, शुरू करो। क्योंकि देखो, मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियोस देखो, टेरेबल क्वालिटी, टेरेबल एडिटिंग, लेकिन उसने शुरू किया और 10 साल की जर्नी में वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। माकियावेली ने 500 साल पहले समझ लिया था। वो कहता था, जो अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं वो हार जाते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं वो जीतते हैं। ये वीडियो तुमने अब तक देखी, मतलब कुछ तो है तुम्हारे अंदर, कुछ हंगर है, कुछ डिजायर है। अब मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूं, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो सिर्फ वीडियोस देखता है और सोचता रहता है काश मैं भी, या वो जो एक्चुअली एक्शन लेता है? देखो, इंफॉर्मेशन आज सबके पास है, इंटरनेट पर सब कुछ फ्री है। मैकियावेली की किताब भी फ्री में मिल जाएगी। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते हैं। वो सिर्फ जानते नहीं, वो करते हैं। तुमने आज क्या सीखा? एक, प्रेजेंटेशन मैटर्स। अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करो, जैसे खबी लेम ने किया, जैसे जकरबर्ग ने किया। 2, रिस्पेक्ट पहले, बाउंड्रीज रखो, अपनी वैल्यू जानो, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया, जैसे प्यूडीपाई करता है। 3, बोल्ड एक्शन। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरू करो, जैसे इंस्टाग्राम ने किया, जैसे मिस्टर बीस्ट ने किया। 4, सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहो। कुछ लोग साथ नहीं रहेंगे, कुछ आवाजें नेगेटिव होंगी। फिल्टर करो, फोकस करो। मैं चाहता हूं तुम एक काम करो, अभी इसी मोमेंट। नीचे कमेंट करो, बस एक वर्ड, एक्शन। ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद से, यूनिवर्स से, कि तुम अब एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, तुम अब वेट नहीं करोगे, तुम अब शुरू करोगे। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं जो तुम्हें वो सिखाएंगी जो स्कूल्स नहीं सिखाते, जो कॉलेजेस नहीं बताते, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में काम आती है। जाओ, अपनी डेस्टिनी क्रिएट करो। कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।